आप अच्छा भाभी, आप अनीता आंटी से बात करेंगी? तौबा करो, उस दिन उनका गुस्सा देखा है तो मैं तो भाई डर गई हूँ। मैं उनसे कोई बात नहीं करूँगी, उनसे दादी या फिर वासी ही बात करेंगे। जी ठीक है, देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, जाकर आराम करो। अच्छा, अब तो आप नाराज नहीं है ना? तुमने इतनी अच्छी न्यूज़ दे दी है, अब सारी नाराजगी खत्म हो गई। जाओ। आलिया, अभी तक मूड खराब है तुम्हारा। एक तो आपकी मम्मी बगैर नॉक किए कमरे में आ गई, और फिर खाना जल जाने पर उन्होंने इतना जलील भी किया। आपकी कितनी बार आवाजें देने के बाद में ऊपर आई थी, और जुनैरा की ड्यूटी लगाई थी कि वो ख्याल रखे कहीं खाना जल ना जाए। चलो छोड़ो ना, अब जो होना था सो हो गया। अब इग्नोर कर दिया करो मम्मी की बातों को। मूड ठीक करो अपना प्लीज। मेरा ऑलरेडी मूड बेहतर हो गया है। लग तो नहीं रहा। चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलता हूँ, तुम्हारा मूड और बेहतर हो जाएगा। गुड आइडिया। एक नहीं, मैं 2 आइसक्रीम खाऊंगी। मैं तुम्हें 4 खिलाऊंगा। सही है? ये ज्यादा हो जाएगा। लेट्स गो। ओके। कम। क्या हो गया बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? इतनी बुरी कॉफी बनाई है, ये लोग क्या मेरी कॉफी बनाना भी भूल चुके हैं मॉम? अरे तो एक कॉफी ही है, दोबारा बन जाती है, उसमें क्या है? मुझे नहीं चाहिए कोई कॉफी, सारा मेरा मूड खराब कर दिया। मूड तो खैर तुम्हारा कल से ही ऑफ है, पता नहीं किस बात पर, और गुस्सा तुम अभी कॉफी पर और सर्वेंट्स पर निकाल रही हो। मम्मी, अच्छा हुआ क्या है, मुझे तो बताओ, मामा को नहीं बताओगी? कुछ नहीं हुआ मॉम, आप क्या हर बात पे ऐसा ये बन जाती हैं? अच्छा बाबा नहीं पूछती, चलो ठीक है। वो मैं सोच रही थी कि जरा मार्ट तक हुआ हूं, तुम्हें कुछ चाहिए? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, माँ के साथ थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करोगी तो हो सकता है कि मूड ठीक हो जाए। क्या कहती हो? अच्छा ठीक है, मुझे 2 मिनट दे, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर चलते हैं। 2 मिनट का मतलब 2 मिनट, ओके? 20 मिनट नहीं। आई एम वेटिंग। ठीक है। नाशीन, तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा बस आप मेरी बेटी के लिए दुआ किया करें। जब ये गई हुई थी ना उससे मिलने, तो मैं सारा वक्त तस्बीह पढ़ती रही और यही दुआ करती रही कि
ये खैर खैरियत से वापस आ जाए। अल्लाह उसके दिल में बीवी के लिए जगह बना दे, आमीन। जुनैरा बेटा, कोई मैसेज आया? बस एक फॉरवर्ड मैसेज आया था और कुछ नहीं। तो तुम खुद उसे मैसेज कर लो ना। और क्या मैसेज कर? बेटा ऐसा करो, कोई अच्छा सा अक़वाल ज़रीन लिख दो या फिर कोई खूबसूरत सा शेर भेज दो, अच्छा लगेगा उसको। और फूलों के साथ भेजना, फूल आते हैं ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वो फूल के साथ एक शेर भी भेज दो। आप लोग को क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अगर वो मैसेज करेगा तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ है उससे मैं ऑलरेडी अपनी निगाहों में बहुत गिर चुकी हूँ। मुझे मजीद कमतर होने का एहसास मत देना है आप लोग। तौबा तौबा बेटा, खुदा ना करे हम ऐसा कभी करें कि तुमको कमतर दिखाएं। ऐसे कभी हो सकता है? बस अल्लाह से यही दुआ है कि तुम दोनों खुश और खुर्रम रहो, आराम से रहो। देखो बेटा, माँ बाप मर जाते हैं, बहन भाई अपनी जिंदगियों में मस्त हो जाते हैं, इंसान अकेला रह जाता है और खुशियों को तरस जाता है। हर इंसान को खुशी इंसान से ही मिलती है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारा घर आबाद हो जाए मेरा बच्चा। आप लोगों की हर बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं उसके आगे हाथ नहीं जोड़ूंगी कि मुझे रुखसत करके ले जाए। हाँ, अगर उसने खुद कहा तो मैं मना भी नहीं करूंगी। जो गलती हम लोगों ने उनके साथ की है, मैं उसका पूरी तरीके से मदावा करूंगी। नौशीन, ये बताओ, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें इसने कहाँ से सीखी? तुमसे तो सीखी नहीं होंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अम्मा, इंसान अपने तजुर्बों से सीखता है। हाँ, मेरी बच्ची ने इतनी छोटी सी उम्र में बहुत तजुर्बे हासिल कर लिए हैं। बस अल्लाह ताला मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। अगर अपनी बेटी के नसीबों की दुआएं मांग रही हैं तो प्लीज दूसरों की बेटियों के नसीब खराब ना करें। क्या मतलब? ये क्या बात कर दी तुमने? जो आपने भाभी के साथ किया वो बहुत गलत था। मैंने आपको कहा भी था कि भाभी ने मुझसे बोला कि तुम सालन को देख लो, लेकिन मैं देखना भूल गई थी। लेकिन आपने डाइनिंग टेबल में पूरे वक्त ये शिकायत की कि सालन कितना बुरा बना है, क्या टेस्ट है इसका। कोई बात होती है? अरे बेटा, क्या पूछती हो? सालन की खराबी का तो बहाना था। असल बात ये है, तुम्हारा भाई अपनी बीवी के लिए कोई गिफ्ट सोने की लाया था। बस जी, तुम्हारी माँ को पता चल गया और इनका मूड शरीफ बिल्कुल खराब हो गया। बादरसलियत। पहली बात तो ये, आप दोनों मेरी बात गौर से सुन लें कि अगर मलका आलिया ने गलती से किचन में कदम रखने का फैसला कर ही लिया था तो काम तो पूरा करके निकलती। किसी दूसरे पर काम डाल कर भागने का क्या मतलब था? शौहर का लाया हुआ गिफ्ट कहीं भागा जा रहा था। और अम्मा, दूसरी बात, आप आज मुझे ये बता क्यों नहीं देती कि आप किसकी साइड पर? मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रही। कभी कभी आप मेरे लिए एक आइडियल सास बन जाती हैं और कभी कभी ऐसे मुंह फेर लेती हैं जैसे मुझे जानती तक नहीं है। देखो नौशीन, इंसान से गलती होती है। तुम अपना वक्त भूल गई जब सालन में बोटियां वैसी की वैसी रहती थी, सख्त, गलती नहीं थी, लेकिन हम खामोश हो जाते थे। हम कहते थे चलो आओ, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। और फिर तुमने दूसरी बात की कि मैं किसकी साइड पे हूँ।
तो मेरी बात सुनो, जो सच होता है ना, मैं सच वाले का साथ देती हूँ, चाहे वो तुम हो चाहे वो आलिया हो। आलिया अगर झूठ बोलेगी तो उसके कान खींचूंगी, और तुमने तो बस। जी अच्छी तरह से समझ गई। अब आपसे एक गुजारिश है कि आलिया के सामने मेरी शादी के इब्तदाई दिनों की बातें ना करने बैठ जाया करें। उसको तो मौका चाहिए कि किसी तरह सास की कोई बात हाथ लगे। ला तौबा तौबा,